नमस्कार, मैं जीएस खोसला आज आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ और आपसे रूबरू होने आया हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके। और आशा करता हूँ पहले की तरह आप इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ सूर्य का परिवर्तन सिंह राशि में, जो कि 17 अगस्त 2025 को होने जा रहा है। और ये जो आपकी राशियों पर क्या असर डालेगा ये मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सूर्य जो है सिंह राशि में जा रहे हैं और इनके साथ केतु वहाँ पहले विराजमान है। तो ये केतु और सूर्य का जो मिलन है, ऊपर से राहु की दृष्टि है, तो मिलन तो ये जो है ये अंगारक योग तो है ही है, क्योंकि राहु भी देख रहा है। लेकिन कुछ राशियों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि में हम शुरू करते हैं तो इसमें 5वें घर में ये सूरज आपके आ रहा है। तो 5वें घर जो है वो शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, किट्टी, तंबोला, ये सब के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और आपको ये जो आज तक आपकी विजय नहीं हुई, इसमें विजय भी कराएगा। और शेयर मार्केट अगर आपके काफ़ी टाइम से शेयरों के रेट रुके हुए थे तो ये उनको भी बढ़ाएगा। और इससे बच्चों के लिए भी ये आपके ठीक है। अब हम आते हैं 2 नंबर राशि। तो ये 2 नंबर राशि में आपके मकान को रिपेयरिंग करवा सकता है, आपकी गाड़ी जो है आपको चेंज करा सकता है, या आप कोई प्रॉपर्टी का बयाना दे सकते हैं। और आपकी माता जी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये वृषभ राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा योग है। अब हम आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि जो है उसके ये आ रहा है 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस में आने से ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, ये आपके छोटे भाई बहनों को फ़ायदा करेगा, और ये आपके जो है पराक्रम में नए लोगों से मिलवाएगा। अब हम आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के ये दूसरे घर में आ रहा है। दूसरे घर में आके ये धन कोष को बढ़ाएगा, और वो इसका अपना घर भी है सिंह का, और केतु भी उसके साथ है। तो ये आपके धन को बहुत बढ़ाएगा। कहीं पेमेंट रुकी हुई थी या कहीं और आपको जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी पेमेंट दिलाएगा। तो ये कर्क राशि के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अब हम आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के ये लगन में आ रहा है। लगन में आने से ये आपको गुस्सा दिलाएगा, और केतु साथ में है तो ये झगड़ा भी करवा सकता है। तो आपको शांत रहना है, और आपने किसी के लफड़े में नहीं पड़ना। और शांत रहेंगे तो ये आपका दिमाग जो है काफ़ी बिजनेस की तरफ ले जाएगा, ये जॉब में है तो तरक्की की तरफ ले जाएगा। अब हम आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के ये 12वें घर में आ रहा है। 12वें घर में आने से ये जो है आपको जो कोई कोर्ट केस चल रहा था या कोई पुलिस थाना चल रहा था, उन सब में ये आपका समझौता करा देगा, और आपको लंबी विदेश की यात्रा ये ले जा सकता है जो आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे और नहीं सक्सेस हो पा रहे थे। अब हम आते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए तो ये बहुत ही सुनहरा टाइम है, क्योंकि ये लाभ स्थान पे आ रहा है। कहीं आपको प्रॉपर्टी लेनी थी, पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे थे, ये हो जाएंगे। या आप कोई दुकान खोलना चाह रहे थे, या आप कोई आइटम सेट करना चाह रहे थे फैक्ट्री में, वो हो जाएगी। तो ये आपके लिए चौतरफा ये मुनाफा देगा। तो अब हम आते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के ये 10वें स्थान में आ रहा है। 10वें स्थान में आने से ये आपके कर्म स्थान को बढ़ाएगा। कर्म स्थान को बढ़ाएगा, आपके फादर को फ़ायदा होगा। फादर की थोड़ी हेल्थ के लिए डाइसी है, तो उनका थोड़ा ध्यान रखें। और फिर हम आते हैं धनु राशि में। धनु राशि के ये आएगा भाग्य स्थान पे, तो ये आपके भाग्य को चमकाएगा। भाग्य को चमकाने से ये आपको तीर्थ यात्रा पे ले जा सकता है। ये आपके घर कोई पूजा पाठ करवा सकता है, कोई माता की चौकी, कोई जागरण, कोई और गुरु जी का सत्संग या अखंड पाठ, ये सब चीज़ें ये आपको करवा सकता है। अब हम आते हैं इसमें मकर राशि में। तो मकर राशि के ये आ रहा है 8th हाउस में। तो 8th हाउस में केतु पहले बैठा हुआ है। तो ये आपको गूढ़ ज्ञान देगा, ये आपको रिसर्च में ले जाएगा। ये आप किसी काम के लिए काफ़ी टाइम से अगर किसी के रिसर्च में लगे हुए थे या कुछ स्ट्रेटजी बना रहे थे, ये आपकी स्ट्रेटजी को कामयाब करेगा। यहाँ आके थोड़ा एक्सीडेंट का योग बनता है, तो थोड़ा आपने गाड़ी धीरे चलानी है, और हो सके तो बिना काम के कहीं नहीं जाना। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम आते हैं इसमें आपका कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि के ये 7वें घर में आ रहा है। तो आपको ससुराल से कुछ ना कुछ फ़ायदा करा देगा।
या कोई गिफ्ट दिला देगा, या किसी साले साली की लड़की की या साले की किसी की शादी रुकी थी तो वहाँ नाच गाना करा देगा। और अब हम आते हैं मीन राशि में। तो मीन राशि में ये 6th हाउस में आ रहा है। ये आपके कर्ज़ों को ख़त्म करेगा, और छोटे कर्ज़े ख़त्म करके कोई बड़ा कर्ज़ा आप बिजनेस के लिए लेना चाह रहे हैं जो आप काफ़ी टाइम से आपको मिल नहीं रहा था, वो दिलाएगा। रोग रिपो ऋण का ये घर है। आपने ऋण किसी को नहीं देना। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप ऋण ले सकते हैं। और ये जो अगर पुराने छोटे कर्जे हैं तो उनको ये ख़त्म भी करेगा। रोग में आपकी सेहत को ठीक करेगा, बशर्त है कि आप टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाएं और अपने जो है डॉक्टर की सलाह लें, और जो दवाइयाँ वो लिखता है उसमें लापरवाही ना करें। देखो, दवाइयाँ टाइम पे खाना भी एक बहुत बड़ी टास्क है, तो इसलिए हर शरीर तुम्हारा है, तुम ही नहीं खाओगे तो और किसी को क्या पड़ी है। तो अपनी सेहत का ये आप ध्यान रखें, और हम तो यही चाहते हैं कि आप चुस्त रहें और मस्त रहें। बाकी ये है कि रोटी का साइज़ जो है और कब्र का साइज़ एक ही होता है, उसमें अमीर गरीब नहीं नापा जाता। तो इसलिए ईश्वर ने जो चीज़ें कई कुछ ऐसी दी हैं कि जिसको आप बदल नहीं सकते। चाहे अमीर हो तो बड़ी रोटी नहीं खाएगा, अमीर हो तो 6 फुट की जगह वो 8 फुट की कब्र में नहीं जाएगा। तो ये जो कुछ नियम है जो ऊपर वाले ने सेट करके भेजे हैं उसको आप बदल नहीं सकते, और सदियों से ये नियम चलते आ रहे हैं। बाकी ये है कि आप किसी का मन मत दुखाएं, हो सके तो किसी की मदद करें, नहीं हो सकते तो उसको कोई ऐसी टॉन्टिंग वे में बात ना करें कि उसका मन दुखे और वो अंदर ही अंदर, मुंह पे तो कुछ ना कहे, आपको अंदर ही अंदर ऐसी बातें सोचे तुम्हारे बारे में, तो वो ठीक नहीं है। बाकी बुज़ुर्गों की सेवा कीजिए। मेरा YouTube चैनल है GS खोसला। मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए सुनहरा टाइम है। मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था। और मार्केट नए हाई काट रही है, बैंक निफ्टी ये है। और इसमें जो है आपको मेटल के शेयर बढ़िया रहेंगे, और फार्मा भी इस टाइम बढ़िया जा रहा है। हम टाइम टू टाइम आपको जो हमें अपडेट आती है, सोना जो है ये अब आपको 90 और 1 लाख के बीच में ही घूमेगा। तो इसमें ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करें, और ना ही ये ज़्यादा नीचे आएगा। धन्यवाद। मैं आपसे यहीं विराम लेता हूँ। मैं GS खोसला।